पंचतंत्र का खंड 4। यह एक लिब्रिवॉक्स की पेशकश है। सभी लिब्रिवॉक्स की पेशकशें सार्वजनिक डोमेन में हैं। अधिक जानकारी या अपनी सेवाएं देने के लिए कृपया LibriVox.org पर जाएं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखित, ज्वाला प्रसाद मिश्र द्वारा अनुवादित। दंतिल की कथा। इस धरातल में वर्तमान नाम नगर है। उसमें दंतिल नाम वाला बहुत धनपति सेठ सब पुर का नायक रहता था। उसने पुर कार्य और राज कार्य करके उस पुर के रहने वाले लोग और राजा को प्रसन्न किया। कोई भी उसके समान चतुर किसी ने न देखा न सुना। अथवा यह सत्य कहा है कि राजा का हित करता लोक में द्वेषता को प्राप्त होता है। देश का हित करने वाला राजों से त्यागा जाता है। इस प्रकार बड़े विरोध के वर्तमान होने में राजा और प्रजा का कार्य साधक दुर्लभ है। इस प्रकार समय के बीतने पर एक समय दंतिल का विवाह हुआ। वहां उसने सब नगर के रहने वाले तथा राज समीपी लोग बहुत सम्मान से निमंत्रण कर बुलाए, भोजन कराए, वस्त्रादि से सत्कार किए। तब विवाह के उपरांत रनवास सहित राजा को भी अपने घर में बुलाकर सत्कार किया। उस राजा के घर की बुहारी देने वाले कोरम नाम राज सेवक को घर आने पर भी अनुचित स्थान में बैठने के कारण गलहस्त देकर निकाल दिया। वह भी उस दिन से लेकर निश्वास लेता हुआ अपमान के कारण रात्रि को भी नहीं सोता था। किस प्रकार मैं इस भड़कती की राजप्रसाद हानि करूं, यही विचार करता रहता। अथवा प्रथा इस शरीर के शुष्क करने से क्या है, मैं कुछ भी उसका अपकार नहीं कर सकता। अथवा किसी ने सत्य कहा है, जो किसी का कुछ अपकार नहीं कर सकता वह निर्लज्ज वृथा क्यों क्रोध करता है। कूट कर भी क्या चना भाट को फूट सकता है। एक समय प्रातः काल जबकि राजा उगा नींद में था, उनकी सेज के निकट बुहारी देता हुआ यो बोला, आश्चर्य है दंतिल का, ऐसा घमंड है कि राज महिषी को आलिंगन करता है। यह सुन राजा घबराता हुआ उठकर उससे बोला, भो कोरम्ब, यह सत्य है क्या जो तैने कहा? क्या देवी को दंतिल ने आलिंगन किया है? कोरम्ब बोला, देव, रात्रि में द्यूत खेलने के कारण जागरण करने से मुझे बहुत निद्रा हो रही है, सो मुझे विदित नहीं कि मैंने क्या कहा। राजा ने ईर्ष्या से मन में कहा, यह हमारे घर में बेरोक टोक आने वाला है और दंतिल भी, सो इसने कभी देवी आलिंगित होती देखी होगी, इस कारण यह कहता है। कहा है, जो मनुष्य दिन में इच्छा करता देखता वह करता है, उसके अभ्यास से वह स्वप्न में भी वही बोलता या करता है। और भी अच्छा या बुरा जो मनुष्य के हृदय में स्थित है, वह स्वप्न वाक्य से अथवा मद से गुप्त बात भी विदित हो जाती है। अथवा स्त्रियों के विषय में क्या संदेह है, किसी के साथ बोलती है, किसी को विलासपूर्वक देखती है, हृदय में प्राप्त हुए अन्य को विचार करती है। कहो, स्त्रियों को कौन प्यारा है। और भी स्मित लाल अधर की कांति वाली किसी के साथ थोड़ा बोलती है, स्फुरित खिली कुमुदिनी की समान किसी को देखती है, विचित्र चरित्र वाले विविध संपत्तिमान अन्य पुरुष को बुद्धि से ध्यान करती है। स्त्रियों का यथार्थ और सत्य प्रेम किसके साथ है? किसी के नहीं। शादुर्ल विक्रीडित छंद। तैसा ही अग्नि काष्ठों से, सागर नदियों से, काल सब प्राणियों से और स्त्री पुरुषों से तृप्त नहीं होती है। एकांत नहीं है, अवकाश नहीं है, प्रार्थना करने वाला मनुष्य नहीं है। हे नारद, इसी कारण स्त्रियों का सतीत्व रहता है। जो मनुष्य मूर्ख अज्ञान से यह जानता है कि यह स्त्री मुझसे अनुरक्त है, वह मनुष्य उसके वशीभूत होकर क्रीड़ा का पक्षी सा हो जाता है। जो कृति पुरुष स्त्रियों के छोटे बड़े थोड़े या बहुत वाक्यों को भी करता है, वह सब प्रकार से लघुता को प्राप्त होता है। जो स्त्री की प्रार्थना करता है और उनके निकट जाता है और थोड़ी भी सेवा करता है, स्त्री उसी की इच्छा करती है। मनुष्यों के न चाहने से, परिजनों के भय से मर्यादा रहित स्त्रियां सदा मर्यादा में रहती है। इनको कोई अगंप नहीं, न इनमें कुछ अवस्था की स्थिति है। यह बूढ़ा है या तरुण, विरूप या रूपवान है,
केवल पुरुष मात्र को भोगती है। रक्त प्रेमी व लाल पुरुष शाटी धोती की समान स्त्रियों को भोग्य होता है। जो उत्कृष्ट दशा में प्राप्त हो अवलंबित होता है, अथवा जो वस्त्र नितंब में आरोपण किया घरपन को प्राप्त होता है। स्त्रिये जैसे लाख का रंग बल से पीड़न कर चरणों में लगाती है, इसी प्रकार रक्त अनुरागी पुरुष को चरणों में डालती है। इस प्रकार राजा अनेक परिताप कर उसी दिन से दंतिल से विगत अनुराग वाला हुआ। बहुत क्या राजद्वार में उसका प्रवेश निवारित हुआ। दंतिल भी अकस्मात रुष्ट राजा को देखकर विचारने लगा, अहो आश्चर्य है, किसी ने सत्य कहा है। धन को प्राप्त होकर कौन गर्वित न हुआ। किस विषयी पुरुष की आपत्ति नाश हुई है। पृथ्वी में स्त्रियों से किसका मन खंडित नहीं हुआ। राजा का प्यारा कौन है, काल के गोचर कौन नहीं हुआ। कौन मांगने वाला गौरव को प्राप्त हुआ है, और कौन पुरुष दुर्जनों की गोष्ठी में बैठकर कुशलता को प्राप्त हुआ है। कोई नहीं। और भी कहा है, कौवे में पवित्रता, जुए में सत्य, सर्प में सहनशीलता, स्त्रियों में काम शांति, नपुंसक में धैर्य, मध्यप में तत्व चिंता, और राजा मित्र किसने देखा व सुना है। मैंने इस राजा का तथा अन्य किसी राज संबंधी का स्वप्न में भी अनिष्ट नहीं किया। सो यह क्या है जो राजा मुझसे विरुद्ध है। इस प्रकार उस दंतिल को कभी राजद्वार में स्तंभित देखकर संपार्जन करता वह गोरंभ हंसकर द्वारपाल से बोला, हे द्वारपाल, राजप्रसाद में प्राप्त हुआ यह दंतिल स्वयं निग्रह और अनुग्रह का करता है। सो इसके निवारण करने से जैसे मैं, इसी प्रकार से तुम भी अर्धचंद्र गलहस्त भागी होगे। यह सुनकर दंतिल विचारने लगा, यह अवश्य ही इस गोरंभ की चेष्टा है, अथवा ठीक कहा है कि चाहे कुलीन या मूर्ख कोई भी राजा की सेवा करता हो, सम्मान से हीन भी वह सर्वत्र पूजित होता है। चाहे कापुरुष डरपोक भी राजा का सेवक हो तो वह किसी से पराभव को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार अनेक विध तापित होकर लज्जित मन और उद्वेग से प्रभावहीन वह दंतिल घर जाकर रात्रि में गोरंभ को बुलाए 2 वस्त्रों से सम्मान कर यह बोला, भद्र, मैंने उस समय तुझको क्रोधवश से नहीं निकाला था, परंतु जो कि तू ब्राह्मणों के आगे अनुचित स्थान पर बैठा देखा गया, इससे तिरस्कृत किया, सो क्षमा करो। वह स्वर्ग राज्य की समान वस्त्र द्वय को प्राप्त हो। परम संतुष्टता से उससे बोला, हो श्रेष्ठ, मैंने वह सब शांत किया। सो इस सम्मान के करने से मेरे बुद्धि प्रभाव और राजप्रसाद को देखो। यह कह संतुष्टता से चला गया। यह अच्छा ही कहा है, थोड़े से ही ऊपर को चला जाता है, थोड़े से ही नीचे को जाता है। तराजू और दुष्ट की एक ही सी चेष्टा है। सो दूसरे दिन गोरंभ राजकुल में जाकर राजा की सम्मर्जन क्रिया करता हुआ यह बोला कि इस हमारे राजा की कैसी अज्ञानता है, जो पुरुष उत्सर्ग मल त्याग करने में चिरबटी कोकुड़ी मक्षन करता है। यह सुन राजा विस्मित हो बोला, रे गोरंभ, क्या अनहोनी बात कहता है। घर के कर्म करने वाला जानकर तुझको नहीं मारता हूँ। क्या कभी इस प्रकार के कर्म करते तेने मुझे देखा। वह बोला, स्वामिन, जुए खेलने के कारण रात्रि में जागने से समार्जन करते बल से मुझे निद्रा आ गई। सो निद्रित होने के कारण कुछ मेरे मुख से निकल गया, सो मुझे विदित नहीं। सो मुझ निद्रा परवश के ऊपर आप प्रसन्न होजिए। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि मैंने तो जन्मांतर में भी मल त्याग करते कभी चिरभटी नहीं खाई, जिस कारण यह संबंध नहीं होने वाला भी इस मूर्ख ने कहा। इसी प्रकार दंतिल का भी असत्य है, यह निश्चय है। सो मैंने यह अच्छा नहीं किया, जो वृथा उस बिचारी को सम्मान से बहिष्कृत किया। इस सरीखे पुरुषों की कभी ऐसी चेष्टा नहीं हो सकती है। उसके बिना सब राजकाज और पुर के कार्य शिथिल पड़े हैं। इस प्रकार अनेक विचार कर दंतिल को बुलाए, अपने अंग के वस्त्र आभरण आदि से उसको सत्कृत कर निज अधिकार में नियुक्त किया। इससे मैं कहता हूँ, जो गर्व से नहीं पूछता है इत्यादि।
संजीवक बोला, यह ऐसा ही है जैसा तुमने कहा है, वही मैं करूंगा। यह कहने पर दमनक उसको ले पिंगलक के समीप गया और बोला, देव, यह मैं संजीवक को लाया हूँ, अब स्वामी ही प्रमाण है। सजीवक भी उसको सादर प्रणाम कर विनय पूर्वक आगे बैठ गया और पिंगलक भी उसके पुष्ट और बड़े कंधे पर नखरूपी वज्र से अलंकृत दाहिने हाथ ऊपर रख आदर से बोला, आप कुशल हैं? इस निर्जन वन में कहाँ से आए? उसने भी अपना वृत्तांत कहा, जैसे वर्धमान के संग वियोग हुआ वह भी सब कहा। यह सुन पिंगलक आदर पूर्वक उससे बोला, मित्र, मेरे भुज पंजर से रक्षित होकर कहीं मत डरो। अब तुम यथेच्छ स्वच्छंद रहो और नित्य हमारे समीप में आओ, जिस कारण से कि बहुत से दुख वाले भयकर जीवों से सेवित यह वन बड़े प्राणियों को भी असेव्य है, फिर घास खाने वालों को तो क्या। यह कह सब मृगों के सहित यमुना के किनार पर आए, जलपान कर स्वेच्छा से उस वन में प्रविष्ट हुआ। तब करकट दमनक पर राज्यभार सौंप संजीवक के साथ सुभाषित गोष्ठी का सुख अनुभव करता रहने लगा। अथवा यह सत्य कहा है कि अकस्मात महान उपस्थित हुआ सज्जन का सग अक्षय फल वाला होता है। वह बार बार अभ्यास के क्रम की अपेक्षा नहीं करता है, एक ही बार में बहुत उपकार होता है। संजीवक के साथ अनेक शास्त्र के अवगाहन से बुद्धि की प्रगल्भता अधिक होने के कारण थोड़े ही दिनों में उसने मूढ़मती पिंगलक इस प्रकार बुद्धिमान कर दिया कि वन में धमों से पृथक कर ग्राम्य धर्म में लगा दिया। बहुत कहने से क्या प्रतिदिन संजीवक और पिंगलक ही केवल एकांत में सम्मति करते, शेष संपूर्ण मृगजन दूरस्थित रहते। कटक दमनक को भी प्रवेश न मिलता था और सिंह के पराक्रम न करने के कारण संपूर्ण मृग और वे दोनों श्रृंगाल क्षुधा रूप रोग से व्याधित हुए एक दिशा में आश्रित हो स्थित हुए। कहा है, भृत्य जन फलहीन कुलीन और उन्नत राजा को भी छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। जैसे शुष्क वृक्ष को पक्षी, तैसे ही सम्मान से भी संयुक्त कुलीन भक्ति में तत्पर सेवक भी आजीविका न मिलने से स्वामी को त्याग देते हैं। और भी जो राजा मासिक देने का कालातिक्रम नहीं करता है, उसको घुड़कने से भी सेवक कभी नहीं त्यागते हैं। इस प्रकार से सेवक संपूर्ण जगत को परस्पर भक्षण के निमित्त सामादि उपायों से स्थित रहते हैं। सो ऐसे कि देशों पर राजा, रोगियों को वैद्य, ग्राहकों को वणिक, मूर्खों को पंडित, असावधानों को चोर, गृहस्थियों को फकीर, कामियों को गणिका और सब लोग को शिल्पी सामदानादि द्वारा लगाए पाशों से रात दिन देखते रहते हैं, जैसे त्रिही आदि मेघों की प्रतीक्षा करते हैं। इस प्रकार सब उनकी शक्ति से जीते हैं। अथवा यह अच्छा कहा है, सर्प और पराये द्रव्य हरने वाले दुष्टों के अभिप्राय नहीं सिद्ध होते। इसी कारण से यह जगत रक्षा को प्राप्त है। देखो, शिवजी का सर्प शुद्धित होकर गणेश जी के मूषक को खाने की इच्छा करता है, उसको कार्तिकेय का मोर और मोर को गिग्जा का वाहन सिंह खाने की इच्छा करता है। इस प्रकार शिव के घर में भी परस्पर आक्रमण की घटना है, तो दूसरे के घर में क्यों ना होगी, कारण कि परस्पर उपजीविका वाला जगत का स्वरूप ही है। सो स्वामी के प्रसाद से रहित भूख से दुर्बल करटक और दमनक सम्मति करने लगे। दमनक बोला, आर्य करटक, हम तो अब अप्रधानता को प्राप्त हुए और यह पिंगलक संजीवक में अनुरत होकर अपने कार्य से विमुख हुआ। सब परिजन चले गए, अब क्या करें। करटक बोला, यद्यपि आपके वचन नहीं मानता, तथापि अपने दोष नाश के लिए स्वामी से कहना उचित है। कहा है कि मंत्रियों को राजा न सुनते हुए भी समझाना चाहिए, जैसे विदुर ने धृतराष्ट्र को अपने दोष नाश करने के लिए समझाया था। और देखो, मदोन्मत्त राजा और हाथी के उन्मार्ग जाने में उनके समीपी और महावत वाच्यता निंदा को प्राप्त होते हैं। सो तेने यह घास खाने वाला स्वामिक निकट प्राप्त किया, सो अपने हाथ से ही तेने अगारा खींचा। दमनक बोला, यह सत्य है, इसमें मेरा दोष है।
स्वामी का नहीं। कहा है, हुडू जीव विशेष से, जम्बुक और अपाढ़भूति से, हम दूसरे के कार्य से दूती, यह तीनों अपने दोष से दूषित हुए। करकट बोला, यह कैसी कथा है? वह बोला, खंड 4 का अंत।